क्या होगा जब अनु के अंदर सबको राजनंदिनी की झलक दिखाई देगी? क्या इस एक सच से पूरे घर की जिंदगी बदल जाएगी? और क्या आर्या और अनु की शादी से पहले खुल जाएंगे सालों पुराने राज? कहानी अब ऐसी मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता परीक्षा देने वाला है। अगर आप भी ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। सीरियल की कहानी अब बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। घर में हर कोई खुशियों की तैयारी कर रहा है क्योंकि आर्या और अनु की शादी का माहौल बना हुआ है। लेकिन इन खुशियों के बीच एक ऐसा डर छुपा हुआ है जो धीरे धीरे सबकी जिंदगी को बदलने वाला है। माँ पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर अनु के साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। हर बार अष्टमी के दिन अनु को अजीब सपने आते हैं। वो अचानक डर जाती है, बेचैन हो जाती है और उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे वो किसी पुरानी दर्द को महसूस कर रही हो। माँ को अब लगने लगा है कि इन सब बातों के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। वो बार बार उसी बात को सोचती रहती हैं और आखिरकार वो आर्या से इस बारे में बात करती हैं। माँ कहती हैं कि उन्हें डर लग रहा है क्योंकि अनु का व्यवहार कई बार बिल्कुल राजनंदिनी जैसा लगने लगता है। ये सुनकर आर्या भी थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वो माँ को समझाने की कोशिश करता है। आर्या कहता है कि शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, हर चीज को डर की नजर से नहीं देखना चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर आर्या भी परेशान हो जाता है। आर्या को अब हर छोटी बात पर शक होने लगा है। वो सोचने लगता है कि आखिर माँ ऐसा क्यों कह रही हैं। तभी वो सीधी राजनंदिनी के कमरे में चला जाता है। वहां जाते ही उसे कई पुरानी बातें याद आने लगती हैं। कमरे का माहौल देखकर उसका दिल भारी हो जाता है। दूसरी तरफ झेंडी ये सब देखकर बहुत दुखी हो रहा होता है। उसे अपनी दोस्त की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। वो सोचता है कि आर्या की जिंदगी में इतनी मुश्किलें आखिर क्यों आ रही हैं। बड़ी मुश्किल से तो उसकी जिंदगी में खुशियां लौट रही थीं, लेकिन अब फिर से नए तूफान आने लगे हैं। उधर घर में शादी की तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है। अगले दिन गोपाल जी और पुष्पा जी घर पहुंचते हैं। वो आर्या की शादी की शेरवानी का नाप लेने आए होते हैं क्योंकि वो खुद अपने हाथों से उसकी शेरवानी तैयार करना चाहती हैं। घर में खुशी का माहौल बन जाता है। सभी लोग हंसती मुस्कुराती नजर आती हैं। आर्या भी थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानियां भूल जाता है। गोपाल जी बड़ी ध्यान से आर्या का नाप लेती हैं और सारी डिटेल एक पर्ची पर लिख लेती हैं। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है, लेकिन तभी वहां मानसी की एंट्री होती है। मानसी के मन में पहले से ही बहुत चालाकियां चल रही होती हैं। वो नहीं चाहती कि शादी की तैयारियां आसानी से पूरी हो। जैसे ही वहां काम करने वाला आदमी चाय लेकर जाता है, मानसी जानबूझकर उसके इधर सिद्धि माता को पहले से ही महसूस हो रहा होता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो समझ चुकी हैं कि अनु की जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली है। इसीलिए वो अनु से मिलने पहुंचती हैं। अनु उन्हें देखकर खुश हो जाती है, लेकिन सिद्धि माता के चेहरे की गंभीरता देखकर वो थोड़ा घबरा भी जाती हैं। सिद्धि माता अनु से कहती हैं कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कई बार इंसान को ऐसे सच का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। वो अनु से पूछती हैं कि अगर उसके सामने ऐसे राज आएं जो उसकी पूरी दुनिया बदल दें तो वो क्या करेगी। क्या वो डरकर पीछे हट जाएगी या फिर डटकर उनका सामना करेगी। अनु बिना डरे जवाब देती है कि वो कभी हार नहीं मानेगी। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, वो उसका सामना करेगी। अगर कोई सच उसके सामने आएगा तो वो उससे भागेगी नहीं, बल्कि लड़कर उसे स्वीकार करेगी। अनु की ये बात सुनकर सिद्धि माता हल्का सा मुस्कुराती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में अनु को बहुत मजबूत बनने की जरूरत पड़ेगी। सिद्धि माता अब धीरे धीरे अनु को मानसिक रूप से तैयार कर रही हैं, क्योंकि जिस घर में अनु बहू बनकर जाने वाली है वहां सिर्फ खुशियां नहीं बल्कि बहुत सारे अधूरे राज भी उसका इंतजार कर रहे हैं। वो राज जो कई सालों से दबे हुए हैं, वो सच्चाइयां जो अगर बाहर आ गईं तो पूरे परिवार की नींव हिल जाएगी। दूसरी तरफ माँ अब भी चैन से नहीं बैठ पा रही हैं। उन्हें बार बार अनु के चेहरे में राजनंदिनी की झलक दिखाई देती है। कभी उसकी बातें, कभी उसकी आंखें और कभी उसका व्यवहार उन्हें पुराने दिनों की याद दिला देता है। वो समझ नहीं पा रही कि आखिर ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। आर्य भी अब धीरे धीरे बदलने लगा है। पहले वो इन बातों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब उसे भी कई चीजें अजीब लगने लगी हैं। जब भी अनु किसी खास जगह पर जाती है तो उसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है, जैसे उस घर और अनु के बीच कोई पुराना रिश्ता हो। लेकिन वो खुद को समझाता रहता है कि शायद वो ज्यादा सोच रहा है। उधर मानसी अपनी चालों में लगी हुई है। वो नहीं चाहती कि अनु इस घर की बहू बने। उसे डर है कि अगर अनु इस घर में आ गई तो उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसीलिए वो हर कदम पर नई साजिश रच रही है, लेकिन हर बार उसकी चाल के सामने कोई ना कोई दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। घर में शादी की रस्मों की तैयारी शुरू हो जाती है।
हर तरफ खुशियों का माहौल है, महिलाएं गाने गा रही हैं, सजावट हो रही है और सभी लोग शादी को लेकर उत्साहित हैं। लेकिन इन मुस्कानों के पीछे कई चेहरे ऐसी भी हैं जो किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रही हैं। इसी बीच अनु को फिर से वही अजीब सपना आता है। इस बार सपना पहले से भी ज्यादा डरावना होता है। वो सपने में एक बड़ा महल देखती है जहाँ कोई औरत रो रही होती है। अचानक वो औरत पीछे मुड़ती है और अनु डर जाती है। आर्य जब अनु की हालत देखता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। वो अनु को संभालने की कोशिश करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। अनु भी आर्य पर पूरा भरोसा करती है। उसे लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आर्य उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन कहानी में असली तूफान अभी बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे शादी का दिन करीब आएगा वैसे वैसे पुरानी राज सामने आने लगेंगे। कई ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जिन पर किसी ने कभी शक भी नहीं किया होगा। और सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब माँ खुद अनु के अंदर राजनंदिनी की झलक साफ साफ देखेंगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर अनु का राजनंदिनी से क्या रिश्ता है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर पिछले जन्म का कोई अधूरा रिश्ता? क्या आर्य और अनु की शादी बिना किसी रुकावट की हो पाएगी? और क्या मानसी की साजिशें सफल होंगी या फिर उसका हर प्लान बर्बाद हो जाएगा? अगर आप भी आगे आने वाली इन जबरदस्त ट्विस्ट को मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, अनु और राजनंदिनी के बीच आखिर क्या रिश्ता है। शादी का दिन जैसी जैसी करीब आ रहा था वैसी वैसी घर का माहौल और भी ज्यादा बदलता जा रहा था। एक तरफ खुशियों की तैयारियां चल रही थी तो दूसरी तरफ हर किसी के मन में एक अनजाना डर भी था। माँ की बेचैनी अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो चाहकर भी अपने मन से उस बात को निकाल नहीं पा रही थी कि आखिर अनु का राजनंदिनी से क्या संबंध है। हर बार जब वो अनु को देखती उन्हें ऐसा लगता जैसे अतीत फिर से उनके सामने खड़ा हो गया हो। सुबह का समय था, घर में शादी की रस्मों की तैयारी चल रही थी। सभी लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रही थी। लेकिन तभी अचानक अनु मंदिर के सामने खड़ी होकर कुछ ऐसी बातें बोलने लगती है जिन्हें सुनकर माँ की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वही शब्द सालों पहले राजनंदिनी बोला करती थी। माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर अनु को ये बातें कैसे पता है। माँ धीरे धीरे अनु के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि उसने ये बातें कहाँ से सीखी। अनु खुद हैरान हो जाती है। वो कहती है कि उसे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा। ऐसा लगा जैसे अचानक किसी ने उसके मन में वो शब्द डाल दिए हों। ये सुनकर माँ और ज्यादा डर जाती हैं। अब उन्हें यकीन होने लगता है कि कोई ना कोई गहरा राज जरूर है। उधर आर्य भी अनु की बदलती व्यवहार को महसूस करने लगा था। उसने कई बार देखा कि अनु अचानक खो जाती है, जैसे वो किसी और दुनिया में चली गई हो। लेकिन वो हर बार खुद को समझा देता कि शादी का तनाव होगा, हालांकि उसके दिल में भी अब सवाल उठने लगी थी। इसी बीच मानसी एक नई चाल चलने की तैयारी कर रही थी। पिछली बार शेरवानी वाला प्लान पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि सिद्धि माता की वजह से दूसरी तरफ सिद्धि माता लगातार अनु पर नजर रख रही थीं। उन्हें पता था कि समय बहुत करीब है। वो समझ चुकी थीं कि जल्द ही वो सच सामने आने वाला है जिसे इतने सालों से छुपा कर रखा गया था। लेकिन वो चाहती थीं कि जब सच सामने आए तो अनु इतनी मजबूत हो कि वो टूटे नहीं। शाम को घर में संगीत की रस्म होती है। हर तरफ रोशनी और खुशियां होती हैं। सभी लोग नाच गाना कर रहे होते हैं। आर्य और अनु भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आते हैं। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। लेकिन तभी अचानक अनु की नजर एक पुरानी आईने पर पड़ती है। आईने में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि किसी और औरत की परछाई दिखाई देती है। वो घबरा जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो डर कर पीछे हट जाती है। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ पुराने दृश्य आने लगते हैं। एक बड़ा महल, आग की लपटें और किसी औरत की दर्द भरी चीखें। अनु जोर से चिल्लाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। पूरा घर घबरा जाता है। आर्य तुरंत उसे संभालता है। माँ ये सब देखकर कांपने लगती हैं, क्योंकि यही सब सालों पहले राजनंदिनी के साथ हुआ था। अब उनका डर और भी गहरा हो जाता है। जब अनु को होश आता है तो वो बहुत डरी हुई होती है। वो बार बार कहती है कि उस महल में कोई उसे बुला रहा था, कोई ऐसा जो बहुत दर्द में है, लेकिन उसे कुछ साफ साफ याद नहीं आता। आर्य उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सिर्फ सपना होगा। लेकिन माँ अब समझ चुकी थी कि ये सिर्फ सपना नहीं है। उधर मानसी को जब ये सब पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि अब घर वाले खुद ही अनु से डरने लगेंगे। वो धीरे धीरे सबके मन में शक पैदा करने लगती है। वो लोगों से कहती हैं कि अनु के आने के बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ लोग मानसी की बातों में आने भी लगते हैं। घर की कुछ औरतें धीरे धीरे अनु से दूरी बनाने लगती हैं।
अनु को महसूस होने लगता है कि लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे हैं। इससे उसका दिल टूटने लगता है। लेकिन आर्य हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहता है। वो साफ कह देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अनु पर कभी शक नहीं करेगा। आर्य की ये बात सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि दुनिया उसके खिलाफ हो जाए लेकिन आर्य हमेशा उसके साथ रहेगा। इसी बीच सिद्धि माता माँ से अकेले में बात करती हैं। वो कहती हैं कि अब सच ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहेगा। माँ घबरा जाती हैं और पूछती हैं कि आखिर सच क्या है। लेकिन सिद्धि माता सिर्फ इतना कहती हैं कि जो होना था वो अब शुरू हो चुका है, अतीत वापस लौट रहा है। ये सुनकर माँ पूरी तरह टूट जाती हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं इतिहास खुद को दोबारा ना दोहरा दे, क्योंकि राजनंदिनी की जिंदगी भी बहुत दर्दनाक मोड़। ये सब देखकर माँ डर से कांपने लगती हैं। अनु धीरे धीरे कमरे के बीच में जाती है और वहां रखी एक पुरानी तस्वीर को हाथ में उठा लेती है। तस्वीर देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उसे खुद नहीं पता होता कि वो क्यों रो रही है। तभी अचानक अनु बोलती है, मुझे वापस क्यों बुलाया गया है। ये सुनते ही माँ के हाथ से पूजा की थाली गिर जाती है, क्योंकि यही शब्द राजनंदिनी ने अपनी आखिरी रात को कहे थे। अब माँ को यकीन हो जाता है कि अनु और राजनंदिनी के बीच कोई बहुत गहरा रिश्ता जरूर है। शोर सुनकर आर्य भी वहां पहुंच जाता है। वो माँ और अनु की हालत देखकर हैरान रह जाता है। माँ तुरंत वहां से चली जाती हैं, क्योंकि वो अब खुद को संभाल नहीं पा रही थीं। आर्य अनु को कमरे से बाहर लेकर आता है, लेकिन अनु अभी भी अजीब हालत में होती है। अगले दिन घर में तनाव और बढ़ जाता है। कुछ लोग अब खुलकर अनु के खिलाफ बातें करने लगते हैं। उन्हें लगने लगा था कि अनु का इस घर से कोई पुराना संबंध है और उसकी वजह से घर में मुसीबतें वापस आ रही हैं। लेकिन सिद्धि माता सबको शांत रहने के लिए कहती हैं। वो कहती हैं कि सच सामने आने से पहले किसी पर आरोप लगाना गलत होगा। हालांकि उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत कुछ जानती हैं। उधर मानसी को आखिर वो पुरानी फाइल मिल जाती है जिसे वो ढूंढ रही थी। उस फाइल में राजनंदिनी की कुछ पुरानी तस्वीरें और कागज होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वो एक तस्वीर में अनु जैसी दिखने वाली लड़की को देखती है। मानसी समझ जाती है कि यही वो राज है जो पूरे घर को हिला सकता है। अब वो सोचती है कि इस सच का इस्तेमाल करके वो अनु को हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल देगी। इधर अनु धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। उसे बार बार अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी उसे लगता कोई उसे पुकार रहा है, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई उससे मदद मांग रहा हो। आर्या बहुत परेशान हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनु के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो एक बात जानता था कि वो अनु को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी बीच शादी का दिन भी आ जाता है। घर पूरी तरह सज चुका होता है। हर तरफ खुशियां दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन इन खुशियों के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा था जो किसी भी पल सब कुछ बदल सकता था। अनु दुल्हन बनकर तैयार होती है। वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन जैसे ही माँ उसे दुल्हन के रूप में देखती हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अनु बिल्कुल राजनंदिनी जैसी लग रही होती है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे अतीत फिर से उनके सामने खड़ा हो गया हो। तभी अचानक घर की लाइट्स बंद हो जाती हैं। हर तरफ अंधेरा छा जाता है और जोरदार हवा चलने लगती है। सभी लोग डर जाते हैं। तभी अंधेरे में किसी औरत की आवाज गूंजती है, सच अब छुप नहीं सकता। ये आवाज सुनते ही पूरा घर सन्न रह जाता है। अनु अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर वो सच क्या है जो इतने सालों से छुपाया गया था। क्या अनु सच में राजनंदिनी से जुड़ी हुई है? क्या शादी पूरी हो पाएगी या फिर सब कुछ टूट जाएगा? और क्या मानसी अपने प्लान में सफल होगी? अगर आप भी आगे आने वाले इन जबरदस्त ट्विस्ट को मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, अनु और राजनंदिनी का असली रिश्ता क्या है। शादी का मंडप पूरी तरह सज चुका था। चारों तरफ रोशनी, फूलों की खुशबू और खुशियों का माहौल था, लेकिन उस खुशी के पीछे एक ऐसा डर छुपा हुआ था जो किसी भी पल सब कुछ खत्म कर सकता था। घर के सभी लोग हैरान थे, क्योंकि कुछ देर पहले जो आवाज पूरे घर में गूंजी थी उसने हर किसी के दिल में डर पैदा कर दिया था। सच अब छुप नहीं सकता, ये शब्द अब भी सबके कानों में गूंज रहे थे। आर्य तुरंत अनु को संभालता है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके साथ है, लेकिन अनु खुद अंदर से टूटती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। हर बार कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती थी जो उसे अतीत से जोड़ देती थी। माँ अब पूरी तरह डर चुकी थी। वो जानती थी कि अब वो सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएंगी, लेकिन उन्हें ये भी डर था कि अगर सबके सामने वो राज खुल गया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। सिद्धि माता बार बार उन्हें शांत रहने के लिए कह रही थी, लेकिन माँ का डर कम नहीं हो रहा था।
उधर मानसी को लग रहा था कि अब उसका समय आ चुका है। उसके हाथ में वो पुरानी फाइल थी जिसमें कई ऐसे राज छुपे थे जो इस परिवार को हिला सकते थे। वो मन ही मन खुश हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अब अनी कभी इस घर की बहू नहीं। दूसरी तरफ सिद्धि माता लगातार अनु पर नजर रख रही थीं। उन्हें पता था कि समय बहुत करीब है। वो समझ चुकी थीं कि जल्द ही वो सच सामने आने वाला है जिसे इतने सालों से छुपा कर रखा गया था। लेकिन वो चाहती थीं कि जब सच सामने आए तो अनु इतनी मजबूत हो कि वो टूटे नहीं। शाम को घर में संगीत की रस्म होती है। हर तरफ रोशनी और खुशियां होती हैं। सभी लोग नाच गाना कर रहे होते हैं। आर्य और अनु भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आते हैं। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। लेकिन तभी अचानक अनु की नजर एक पुरानी आईने पर पड़ती है। आईने में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि किसी और औरत की परछाई दिखाई देती है। वो घबरा जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो डर कर पीछे हट जाती है। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ पुराने दृश्य आने लगते हैं। एक बड़ा महल, आग की लपटें और किसी औरत की दर्द भरी चीखें। अनु जोर से चिल्लाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। पूरा घर घबरा जाता है। आर्य तुरंत उसे संभालता है। माँ ये सब देखकर कांपने लगती हैं, क्योंकि यही सब सालों पहले राजनंदिनी के साथ हुआ था। अब उनका डर और भी गहरा हो जाता है। जब अनु को होश आता है तो वो बहुत डरी हुई होती है। वो बार बार कहती है कि उस महल में कोई उसे बुला रहा था, कोई ऐसा जो बहुत दर्द में है। लेकिन उसे कुछ साफ साफ याद नहीं आता। आर्य उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सिर्फ सपना होगा। लेकिन माँ अब समझ चुकी थी कि ये सिर्फ सपना नहीं है। उधर मानसी को जब ये सब पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि अब घर वाले खुद ही अनु से डरने लगेंगे। वो धीरे धीरे सबके मन में शक पैदा करने लगती है। वो लोगों से कहती हैं कि अनु के आने के बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ लोग मानसी की बातों में आने भी लगते हैं। घर की कुछ औरतें धीरे धीरे अनु से दूरी बनाने लगती हैं। अनु को महसूस होने लगता है कि लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे हैं। इससे उसका दिल टूटने लगता है। लेकिन आर्य हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहता है। वो साफ कह देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अनु पर कभी शक नहीं करेगा। आर्य की ये बात सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन आर्य हमेशा उसके साथ रहेगा। इसी बीच सिद्धि माता माँ से अकेले में बात करती हैं। वो कहती हैं कि अब सच ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहेगा। माँ घबरा जाती हैं और पूछती हैं कि आखिर सच क्या है। लेकिन सिद्धि माता सिर्फ इतना कहती हैं कि जो होना था वो अब शुरू हो चुका है। अतीत वापस लौट रहा है। ये सुनकर माँ पूरी तरह टूट जाती हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं इतिहास खुद को दोबारा ना दोहरा दे, क्योंकि राजनंदिनी की जिंदगी भी बहुत दर्दनाक मोड़। ये सब देखकर माँ डर से कांपने लगती हैं। अनु धीरे धीरे कमरे के बीच में जाती है और वहां रखी एक पुरानी तस्वीर को हाथ में उठा लेती है। तस्वीर देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उसे खुद नहीं पता होता कि वो क्यों रो रही है। तभी अचानक अनु बोलती है, मुझे वापस क्यों बुलाया गया है। ये सुनते ही माँ के हाथ से पूजा की थाली गिर जाती है, क्योंकि यही शब्द राजनंदिनी ने अपनी आखिरी रात को कहे थे। अब माँ को यकीन हो जाता है कि अनु और राजनंदिनी के बीच कोई बहुत गहरा रिश्ता जरूर है। शोर सुनकर आर्य भी वहां पहुंच जाता है। वो माँ और अनु की हालत देखकर हैरान रह जाता है। माँ तुरंत वहां से चली जाती हैं, क्योंकि वो अब खुद को संभाल नहीं पा रही थीं। आर्य अनु को कमरे से बाहर लेकर आता है, लेकिन अनु अभी भी अजीब हालत में होती है। अगले दिन घर में तनाव और बढ़ जाता है। कुछ लोग अब खुलकर अनु के खिलाफ बातें करने लगते हैं। उन्हें लगने लगा था कि अनु का इस घर से कोई पुराना संबंध है और उसकी वजह से घर में मुसीबतें वापस आ रही हैं। लेकिन सिद्धि माता सबको शांत रहने के लिए कहती हैं। वो कहती हैं कि सच सामने आने से पहले किसी पर आरोप लगाना गलत होगा। हालांकि उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत कुछ जानती हैं। उधर मानसी को आखिर वो पुरानी फाइल मिल जाती है जिसे वो ढूंढ रही थी। उस फाइल में राजनंदिनी की कुछ पुरानी तस्वीरें और कागज होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वो एक तस्वीर में अनु जैसी दिखने वाली लड़की को देखती है। मानसी समझ जाती है कि यही वो राज है जो पूरे घर को हिला सकता है। अब वो सोचती है कि इस सच का इस्तेमाल करके वो अनु को हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल देगी। इधर अनु धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। उसे बार बार अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी उसे लगता कोई उसे पुकार रहा है, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई उससे मदद मांग रहा हो। आर्या बहुत परेशान हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनु के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो एक बात जानता था कि वो अनु को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी बीच शादी का दिन भी आ जाता है। घर पूरी तरह सज चुका होता है। हर तरफ खुशियां दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन इन खुशियों के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा था जो किसी भी पल सब कुछ बदल सकता था।
अनु दुल्हन बनकर तैयार होती है। वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन जैसी ही माँ उसी दुल्हन के रूप में देखती हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अनु बिल्कुल राजनंदिनी जैसी लग रही होती है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे अतीत फिर से उनके सामने खड़ा हो गया हो। तभी अचानक घर की लाइट्स बंद हो जाती हैं। हर तरफ अंधेरा छा जाता है और जोरदार हवा चलने लगती है। सभी लोग डर जाते हैं। तभी अंधेरे में किसी औरत की आवाज गूंजती है, सच अब छुप नहीं सकता। ये आवाज सुनते ही पूरा घर सन्न रह जाता है। अनु अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर वो सच क्या है जो इतने सालों से छुपाया गया था। क्या अनु सच में राजनंदिनी से जुड़ी हुई है? क्या शादी पूरी हो पाएगी या फिर सब कुछ टूट जाएगा? और क्या मानसी अपने प्लान में सफल होगी? अगर आप भी आगे आने वाले इन जबरदस्त ट्विस्ट को मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, अनु और राजनंदिनी का असली रिश्ता क्या है। शादी का मंडप पूरी तरह सज चुका था। चारों तरफ रोशनी, फूलों की खुशबू और खुशियों का माहौल था। लेकिन उस खुशी के पीछे एक ऐसा डर छुपा हुआ था जो किसी भी पल सब कुछ खत्म कर सकता था। घर के सभी लोग हैरान थे, क्योंकि कुछ देर पहले जो आवाज पूरे घर में गूंजी थी उसने हर किसी के दिल में डर पैदा कर दिया था। सच अब छुप नहीं सकता। ये शब्द अब भी सबके कानों में गूंज रहे थे। आर्य तुरंत अनु को संभालता है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके साथ है। लेकिन अनु खुद अंदर से टूटती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। हर बार कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती थी जो उसे अतीत से जोड़ देती थी। माँ अब पूरी तरह डर चुकी थी। वो जानती थी कि अब वो सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएंगी, लेकिन उन्हें ये भी डर था कि अगर सबके सामने वो राज खुल गया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। सिद्धि माता बार बार उन्हें शांत रहने के लिए कह रही थी, लेकिन माँ का डर कम नहीं हो रहा था। उधर मानसी को लग रहा था कि अब उसका समय आ चुका है। उसके हाथ में वो पुरानी फाइल थी जिसमें कई ऐसे राज छुपे थे जो इस परिवार को हिला सकते थे। वो मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब अनी कभी इस घर की बहू नहीं